न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवसङ्गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्। श्रावण मास के पवित्र महीने में महादेव माता पार्वती के चरणों में बारंबार नमस्कार है। नारद मुनि राजा पुरंजनोपाख्यान संपूर्ण कर चुके हैं। अब हाथ जोड़ करके राजा प्राचीन बरही नारद मुनि से कहते हैं, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस किसी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का यह उत्तरार्ध भाग पुरंजनोपाख्यान क्रम से सुना है, तो अब उसके तात्पर्य की महिमा नारद मुनि, देवर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि राजा प्राचीन पर ही को समझा रहे हैं। क्योंकि वह ऐसे ऐसे शब्दों से ऐसा गूढ़ वह प्रसंग चल रहा था कि राजा प्राचीन ही हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि विवेकी पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। कृपया आप हमें इसका पूरा पूरा तात्पर्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए जिसने भी यह पूरा प्रसंग सुना है वह इसे अवश्य सुने, पर थोड़ा सा एकाग्रता और चिंतन के साथ, क्योंकि उनके एक एक शब्दों का भेद और जो रहस्य है नारद मुनि यहाँ पर उसे खोल रहे हैं और विस्तार से समझा रहे हैं। और इसी को आत्मज्ञान की विद्या कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। सिर्फ उसे कानों से सुनो मत, उसको अपने हृदय में ले जाइए, उन शब्दों का मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर आपको सारे भेद समझ में आने लगेंगे। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है। जो वह पुरंजन था वह जीव ही था, जैसे हम सब हैं। हम भी तो एक जीव ही हैं, उस परम ब्रह्म का अंश। पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरों वाला था। बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। जो इतनी विभिन्न योनियां होती हैं उन्हीं को नारद मुनि बोल रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव जंतु, यह देह ही तो है, पर इन सब के अंदर जीव तो वही है। नारद जी कहते हैं कि यह सब एक शरीर तैयार कर लेते हैं, जिसे नगर कहा गया है। शरीर रूप पूर्ण तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों का उसका पता नहीं चलता। जीव ने सब दुख सुख रूप सभी प्रकार जीव ने सब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की। तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। जब उस जीव ने सुख भोग की इच्छा की तो उसे मनुष्य का शरीर ही सबसे उत्तम जान पड़ा, इसलिए वह वहां पे प्रवेश किया। बुद्धि अथवा विद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो।
अब इसका भेद आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि पुरंजन और अविज्ञात नाम के दो मित्र थे। अविज्ञात जो ईश्वर हैं, उनकी गति को कोई नहीं जान सकता था, परंतु जो वह पुरंजन था जीव, उसे सुख भोगों की इच्छा थी, तो उसने कई नगर देखे। कई नगर मतलब ये जो शरीरधारी कई रूप रंग हैं इस धरती पर, उसे मनुष्य शरीर अच्छा लगा और वह उसमें प्रवेश कर गया जीव। उसमें जो वह स्त्री थी पुरंजनी, वही बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां हैं उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र है। इसके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में से होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुखी, 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिणा का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और अविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धूमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासिका छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं। नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख तथा मुख मुख्य नाम का द्वार है। इसमें रहने वाला वागींद्रिय विपण और रसनेन्द्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। वाड़ी का व्यापार आपड़ है और तरह तरह का अन्न बहुदन है तथा दाहिना कान ऋतु है और बाया कान देवहू कहा गया है। कर्म कांड रूप वृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्री क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैसस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका भी रहस्य सुनो। वे हाथ और पैर हैं, इन्हीं की सहायता से वे हाथ और पैर हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। वो जो 2 अंधे बताए गए थे, मनुष्य शरीर का हाथ और पैर होता है, क्योंकि वह चलता तो इन्हीं से है। हृदय अंतःपुर है, इसमें रहने वाला मन ही विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के शतवादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी, वो जो स्त्री थी पुरंजनी राजमहिषी, वही बुद्धि होती है मनुष्य के शरीर की। वह जैसे नाच नचाता है मनुष्य बंदर की तरह, वैसे ही नाचता है। आप लोगों को समझने में थोड़ा ऐसे कठिन लगेगा, पर है तो भागवत के शब्द। इसके लिए
इसको सुनिएगा जरूर। मनुष्य शरीर का निर्माण करने में भगवान को कितने यंत्रों को जोड़ना पड़ता है, कितने लोग, देश, काल, नगर, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सबको मिला के तो यह एक मनुष्य का शरीर बना है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वास्तव में है वह दिखाई ही नहीं देता, और जो हमें यह दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, यह तो यही जला दिया जाता है। जिसका अन्य लोकों में आवागमन होता है वह सूक्ष्म रूप से है, सूक्ष्म शरीर है। अपने कर्मों से वह अन्य लोकों में जाके भुगता है, पर वह सूक्ष्म शरीर किसी न किसी चीज से तो बना है ना। तो ये सारी चीजें उस सूक्ष्म शरीर की व्याख्या हो रही है कि हमारे इस मिट्टी के देह में वह सूक्ष्म शरीर कैसे कार्य करता है हर चीजों। जैसे हाथ हुए तो इनके देवता इंद्र माने गए हैं, आंखों के देवता देवता सूर्य भगवान माने गए हैं, और हम उन्हीं से अपने कोई सारी सृष्टि में देख सकते हैं, सामने वाला हमें देख सकता है। मन के देवता चंद्रमा होते हैं। एक एक चीजों के देवता बनाए गए हैं, एक एक चीजों का कर्म बनाया गया है। कर्म इंद्रियां करने के लिए हैं और ज्ञान इंद्रियां उन्हें सांकेतिक रूप से कार्य कराने के लिए हैं। पर इन सब का एक ही मालिक होता है, बुद्धि और मन। पर इनसे भी बड़ा होता है वह जीव और आत्मा, जो सब बोलते हैं कि बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी घोड़े को वश में कर लो। पूरे गीता का, भगवान श्री कृष्ण के गीता का यही सार है। अब इसको एक एक शब्दों में अलग अलग करके नारद जी उन्हें समझा रहे हैं। हृदय अंतःपुर में, अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसुचि, विसुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी उसी रूप में उनकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण है। जब पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया था, उस समय नारद मुनि जिस रथ में वह बैठे थे, उस रथ की जो व्याख्या किए थे जिन शब्दों से, अब उनका वृत्तांत तो सुना रहे हैं, उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि यह जीव जो है वह जिस रथ में बैठ करके जाता है सब जगह, वह कैसा होता है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा उन उन इंद्रियों के विषयों को अन्यान पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चांडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे, वे दिन और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु का हरण
मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। आधि मानसिक क्लेश और व्याधि, रोगादि शारीरिक कष्ट ही उस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। कितना सुंदर वृत्तांत, कितना सुंदर इसका तात्पर्य बता रहे हैं नारद मुनि। वह यवनराज है जब अपनी बहिन काल कन्या को लेकर चलता था तो उसके बड़े ही बलवान सेना जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, वह कौन थे? वह मानसिक क्लेश और रोगादि, जो शरीर में रोग कष्ट होते हैं, वो थे। मानसिक कष्ट, आधि और व्याधि ही उस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंध कर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, यद्यपि यह स्वयं प्रकाश है, वह जो जीव है वह स्वयं प्रकाश है, तथापि लेकिन जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोका बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तत्कालीन निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा आप कर्म कर लो, सात्विक कर्म, यज्ञ पूजा पाठ सब, पर उससे आप अपने प्रारब्धों को नहीं खत्म कर सकते। एक पूरा हुआ तो दूसरा नया बन जाएगा। उसको जड़ मूल से खत्म तो सिर्फ भगवान की भक्ति ही कर सकती है।
या फिर आत्मज्ञान। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। जय श्री कृष्णा। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। मैं इसको थोड़े थोड़े भाग में पढ़ रही हूँ। जिन लोगों ने पुरंजन की कथा को पूरा सुना है वह इसके इतने सुंदर जो नारद मुनि इसका तात्पर्य बता रहे हैं अवश्य सुने और उसको समझने का प्रयास करें कि वह कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं राजा को। क्योंकि उस पुरंजन की कथा से राजा जी का भी भ्रम नहीं टूटा था, उन्हें भी समझ में नहीं आया था। इसलिए नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे इसका तात्पर्य समझाइए। जब अगले जन्म में पुरंजन स्त्री बनते हैं और उसमें भी जब वृद्धावस्था में उनके पति राजा मलयध्वज ब्रह्मलोक भगवान की प्राप्ति करते हैं, उस समय जब वे स्त्री विलाप करती है तब वही ईश्वर आते हैं ब्राह्मण के वेश में और उसे याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। वह जो बात आती है तब राजा मलयध्वज नारद जी से कहते हैं कि मुझे इस पूरे प्रसंग का वृत्तांत अच्छे से समझाइए, इसका तात्पर्य समझाइए। अब नारद मुनि उनके एक एक शब्दों को पूरी तरह से खोल के समझा रहे हैं। शरीर बुद्धि मन सब मिलाकर बस इसका यही तात्पर्य है कि जो हमारा यह मनुष्य देह है वह जो जीवन जी रहा है उसका क्या अंत है, वह किस प्रकार से जिएगा तो उसे कैसा फल प्राप्त होगा और किस प्रकार से जिएगा तो उसे कृष्ण की प्राप्ति होगी। बस पूरे उनके इस तात्पर्य का यही अर्थ है, यही वह समझाना चाह रहे हैं राजा जी को। आप लोग इसको बहुत ही एकाग्रता से और बहुत ही आत्म मंथन करके इस प्रसंग को अवश्य सुनिए, क्योंकि ये सब भागवत के बड़े ही मुख्य मुख्य प्रसंग आते हैं और भागवत लिखी ही इसीलिए गई है। वो यह सब वेदों के अंश हैं। वेदों के जब भाग किए गए तो कई भाग किए गए, उन्हीं में से सब अंश हैं ताकि मनुष्य को सहजता और सरलता से समझ में आ जाए। पर अब तो यह भी नहीं समझ में आता, इसमें भी सबको लगता है कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि से परे है। सोचिए आप लोगों की बुद्धि फिर कैसी है, क्या समझना चाहती है, कैसे शब्द उनके सामने रखे कि वह समझेगी। अगर आपके कानों में भागवत के शब्द जा रहे हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह मान लीजिए, अपने अंदर यह दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपको वह सुनाना चाह रहे हैं और यह आपके किसी पूर्व जन्म का प्रारब्ध जगा हुआ है। यह वर्तमान से कभी नहीं चलता। कोई पुण्य फल जगा हुआ है कि आप इस भागवत के शब्द को सुन रहे हो, कह रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। वह अपना असर करके रहेगी। जैसे अमृत पी लो तो अमृत अपना असर करके ही रहेगा, वह यही नहीं देखेगा कि सामने वाला पात्र अच्छा है या बुरा है। जैसे विष होता है, कोई अनजाने में भी उसको पी ले तो उसकी मृत्यु भी करा देता है, चाहे वह कितना ही भला मनुष्य हो, चाहे वह साधु महात्मा ही क्यों न हो। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर यह आपके कानों में जा रहा है, आप इसको पढ़ रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो यह आपका पूर्व प्रारब्ध ही है, उसका फल है कि आपके सामने इसके शब्द आ रहे हैं, आप इसको सुनने की इच्छा तो कर रहे हो। क्योंकि
यह बहुत ही कठिन है, बहुत दुर्लभ है। आपके घर में कोई पढ़ रहा होगा, सामने वाला वहां से निकल जाएगा, उसका अंदर से इच्छा नहीं होगी कि मैं इसे बैठ के सुनूं, वहां से हट के दूसरी जगह जाके कुछ और देख लेगा। लेकिन लेकिन वह भागवत नहीं सुन पाएगा। यही इसकी महिमा है। जब भगवान चाहते हैं, जब वह श्री कृष्ण चाहते हैं, जब सारे योग, सारे नक्षत्र आपके कुंडली में बहुत ही अच्छी जगह स्थिर होते हैं, तब आप यह भागवत सुन पाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है कि आप इसे पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, और पूरा संपूर्ण भागवत पढ़ रहे हो तब तो बहुत ही बड़ी बात है। सुन रहे हो, आप उतना अपना समय दे रहे हो। अपने ग्रहों के जब सारे योग सही होते हैं तभी हमसे हमारे अंदर वह सात्विक गुण उत्पन्न होता है। और जब सात्विक गुण हमारे शरीर का, सात्विक गुण जब बढ़ा रहता है, तब हमसे यह भगवान के प्रति ये जो धार्मिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वह होती है। देखिए, राजस गुण जब बढ़ता है तो जैसे होता है कि बड़े बड़े हम दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और पूजा पाठ कर रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कर्म कांड जिसे कहते हैं। तामस गुण बढ़ता है मनुष्य के अंदर। ये तीनों गुण लगातार चलते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। किसी किसी मनुष्य में राजसी और सात्विक गुण ज्यादा होते हैं, किसी में सात्विक ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, राजसिक कम है, तामसिक न के बराबर है, वह महात्मा होते हैं, साधु होते हैं। ऐसे ही किसी के शरीर का राजसी गुण बढ़ा हुआ है तो वह कर्म कांड में बिल्कुल लिप्त रहेगा। आध्यात्म जो होता है, आत्मचिंतन, उसमें उसका मन नहीं लगा रहेगा। राजा जी का यही बढ़ा हुआ था, महाराज प्राचीन बलि का। राजसी जो होते हैं गुण, और तामसिक प्रवृत्ति तो नारकीय, बिल्कुल सबसे नीच प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ऐसी योनि को प्राप्त हुआ तो मनुष्य भी नहीं रहता, वह तो पशु पक्षी इन सब योनियों में जाता है। और जाता क्यों है? उसने कर्म कैसे किए हैं? अहिंसा किए हैं, हत्या की है, बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह तामसिक प्रवृत्ति होती है। पर इन सबसे श्रेष्ठ तीनों में जो होता है सात्विक, वह जब बढ़ता है तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती है, हमारा आत्मचिंतन बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। भक्ति और कर्म कांड में बहुत भेद है। आप भगवान के आगे एक अगरबत्ती भी मत जलाओ, दिया भी मत जलाओ, पर आपके अंदर भक्ति है तो आप 24 घंटे कहीं भी खड़े हो, भक्ति में लगे ही रहते हो। कैसे कैसे भक्तों की कथा आती है, कोई जूता बनाने वाला है, कोई किसान है, कोई कुछ है, भगवान उनके घर उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। भक्ति की महिमा ही अलग है, इन सबसे ऊपर है। और जब हमारे शरीर में, हमारे देह में, हमारी बुद्धि में सात्विक गुण उत्पन्न होते तो हमारा खान पान, हमारे वस्त्र, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे चेहरे का तेज, हमारे देखने की जो दृष्टि है, सब कुछ बदलती है। सब कुछ बदलती है, सिर्फ कहने से नहीं बदलती। जब सब कहते हैं सात्विक गुण बढ़ा है तो हम खाना भी बिल्कुल शुद्ध शाकाहार और बिल्कुल सादा, वही पसंद आएगा आपको। आपकी जो बोली है, वाणी है, बहुत ही मधुर रहेगी, दूसरों को प्रिय लगेगी। आप जो भी बोलोगे वह अपने आत्मज्ञान से बोलोगे, आत्म मंथन से बोलोगे। यह तो बहुत ही अलग ही प्रसंग है, और अभी भागवत में इसके प्रसंग आगे आएंगे, विस्तार से आएंगे तीनों गुणों का। क्योंकि उद्धव जी जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं, बहुत 11वें स्कंद में है, बहुत ही सुंदर, वह भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की कथा चलती है। तो मेरा कहने का बस इतना तात्पर्य है कि जब मनुष्य का सात्विक गुण बढ़ता है तब वह भगवान में उसका मन लगता है और वह भागवत सुनता है।
उसका मंथन करता है, चिंतन करता है, क्योंकि उससे उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप जो भी इसे सुन रहे हैं, उसको एकाग्रता से सुने, और सुन रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण सबका श्रीमद् भागवत महापुराण निर्विघ्न पूर्ण कराएं और सब पर अपनी करुणामयी दृष्टि बनाएं, सब पर प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।